क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हेन मैन मूव्स विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड देन रेन सीम्स टू फॉल वर्टिकली एंड व्हेन ही मूव्स विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड देन रेन सीम्स टू फॉल 30 डिग्री विद वर्टिकल। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एंड इट्स डायरेक्शन और एंगल विद डायरेक्शन क्या है, एंगल विद वर्टिकल। तो सिचुएशन 1 क्या है, सिचुएशन 1 वेक्टर डायग्राम तो बनाना ही पड़ता है, किसी भी तरफ वेलोसिटी ऑफ मैन मान सकता हूं मैं, इधर भी मेरी चॉइस है। तो इधर माना मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन इज 8 मीटर पर सेकेंड, तो सीम्स टू फॉल मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली है, तो दिस इज VRM, तो ये VRM हुआ। अब मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन जो है, ये जो निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन, वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है। VR क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ रेन थीटा बना रही है वर्टिकल के साथ, तो थीटा और VR निकालना है। सिचुएशन 2 क्या गिवन है, सिचुएशन 2 इज जब 12 मीटर पर सेकेंड कर दी, इधर 8 थी और ये VRM है, तो ये VR क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ दिस, देखो VRM इज वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये रिजल्टेंट होता है किसका, रेन की वेलोसिटी का एंड VM की माइनस VM की वेलोसिटी का। तो VM इधर, तो माइनस VM किधर हुआ, 8 इधर हुआ, तो ये 8 माइनस ये 8 इस डायरेक्शन में 8 और VR ये, तो इसका रिजल्टेंट था VRM, मतलब दिस इज माइनस VM ना, इस डायरेक्शन में 8 इस डायरेक्शन में, अभी मैं साइन के साथ -8 नहीं बोल रहा, 8 इस डायरेक्शन में और VR इसका रिजल्टेंट वर्टिकल था। अब जब स्पीड को मैंने डबल कर दिया, मतलब -VM अब किधर हो गया, इस साइड में डबल कर दिया, इस साइड में डबल, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, साइन की नहीं, तो ये वर्टिकल से अब 30 डिग्री बना रहा है। VRM रिजल्टेंट होता है, VR तो वही रहेगा जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, रेन की वेलोसिटी वो तो सेम ही अभी भी, इस सिचुएशन में भी वो तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो अपने हिसाब से गिर रही है थीटा एंगल पे। तो जब इसको मैंने 12 किया, तो मतलब ये 12 हुआ, जब ये 8 था तो इसका और 8 का रिजल्टेंट वर्टिकल था, अब ये बढ़ गया, तो फिर रिजल्टेंट कहां शिफ्ट होगा, इसकी तरफ, जो बड़ा है उसकी तरफ, ये बढ़ता तो रिजल्टेंट इधर शिफ्ट होगा, अब रिजल्टेंट इधर शिफ्ट हुआ है और वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, तो इधर शिफ्ट हुआ है और 30 डिग्री बना रहा है। ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये 30 डिग्री बना रहा है। तो वेक्टर डायग्राम के हिसाब से इसमें क्या बनेगा, VRM इसका और इसका रिजल्टेंट होता है ये, तो VR साइन थीटा। अच्छा, ये जो VRM है और ये VRM अलग है, ये कब है, जब ये 8 था तब ये रिजल्टेंट है, ये जब 8 था और VR का रिजल्टेंट ये है, ये जो है ये रिजल्टेंट है 12 और VR का, VR तो सेम है लेकिन ये 12 हो गया, तो ये भी रिजल्टेंट चेंज हो गया, ये VRM है और ये V'RM मान रहा हूं, तो VR साइन थीटा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट, ये जो है VRM वर्टिकल, ये कौन दे रहा है, VR ही तो दे रहा है, तो VR cos थीटा, VR cos थीटा इज इक्वल टू VRM, क्योंकि ये तो दे नहीं रहा इसमें कंपोनेंट वर्टिकली। अच्छा, और ये रिजल्टेंट है इसका और इसका मतलब हॉरिजॉन्टल, इसका और इसका कैंसिल हो रहे हैं, मतलब VR साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 8, इसके बराबर होना चाहिए, ये कैंसिल होगा तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट सिर्फ ये VRM बचेगा वर्टिकली, तो VR साइन थीटा इज 8। अच्छा, ये VR साइन थीटा ये यहां भी लग जाएगा, ये चीज तो अप्लीकेबल है यहां भी, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये VRM और ये VRM अलग अलग है। अब इस केस में क्या है, V'RM cos 30 इज इक्वल टू VR cos 30 cos थीटा, क्योंकि इसका जो वर्टिकल, ये रिजल्टेंट है इसका और इसका, तो इसका जो वर्टिकल है ये तो दे नहीं रहा कोई पार्ट, ये दे रहा है वर्टिकल में, और V'RM sin 30 ये कितना हो जाएगा
वी डैश आर एम साइन 30 इज इक्वल टू 12 माइनस जो रिजल्टेंट का ये है वो 12 माइनस वी आर साइन थीटा। अच्छा, वी आर साइन थीटा सेम है इधर भी और इधर भी, क्योंकि ये तो रेन की है। रेन तो इंडिपेंडेंट है, मैन की वेलोसिटी कुछ भी हो, स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो इंडिपेंडेंट है। तो दिस इज 8, तो ये कितना आ गया 12 माइनस 8, तो ये आ गया 4। यहां से वी डैश आर एम कितना आ जाएगा 1/2, 2 इंटू 4 8 मीटर पर सेकेंड। तो वी डैश आर एम आ गया 8, तो यहां से वी आर कॉस थीटा निकाल लो। तो वी आर कॉस थीटा कितना आ गया, वी आर कॉस थीटा इज 8 इंटू √3/2, 8 √3/2, cos 30 √3/2, तो 4 √3 आ गया। वी आर कॉस थीटा इज 4 √3 एंड वी आर साइन थीटा ये कितना है, ये 8 है। तो डिवाइडिंग दिस बाय दिस, तो वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू 8/4 √3। कितना आ गया, √2 आ गया है। तो देखना कुछ गलत ना किया हो। अच्छा, वी आर कैसे निकालेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके। वी आर कॉस थीटा कितना आया, ये 8 था ना, 8 √3/2, 8 √3/2, √3/2 तो 4 √3 हो गया ना। और वी आर साइन थीटा इज, वो तो 8 है ही, तो 10 डिवाइड करके मैंने tan थीटा निकाल लिया, √2 आ गया। तो थीटा तो आ गया tan इनवर्स √2, और वी आर कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 64 प्लस 16 इंटू 3 48। तो ये कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 4 12/2 1 5 और 6 11, तो √112 का 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन भी आ गई और थीटा भी आ गया, tan इनवर्स √2, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसी का एक पार्ट और, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये जो एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे एक पर्सन खड़ा है। क्वेश्चन बता रहा हूं, ये जाता है 10 किलोमीटर पर आवर से। जो रेन फॉल करती है वो है परपेंडिकुलर, जो वर्टिकल है उससे 45 डिग्री बना रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो वर्टिकल है उससे 45 डिग्री एंगल बना रही है, मतलब ये वर्टिकल हुआ और इससे 45 डिग्री, तो मतलब ऐसे ये 45 डिग्री, ये 45, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है। ये मैंने खुद डायग्राम बनाया, उसमें क्वेश्चन में था कि 45 डिग्री विद वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना दिया, तो वी आर मैंने खुद से बनाया डायग्राम। ये 10 किलोमीटर पर आवर गिवन था और ये 37। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्वेश्चन में सिर्फ ये 10 किलोमीटर पर और इंक्लाइन प्लेन दिखा रखा है 37 पे, और क्वेश्चन में बोल दिया कि 45 डिग्री रेन बना रही है एंगल, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकल के साथ 45। तो डायग्राम मैंने खुद बनाया कि ये 45 हुआ। अब मैं जानता, अब पूछा क्या गया है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वीआरएम हम जानते हैं कि रिजल्टेंट होता है किसका, रेन का और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन किधर हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन तो ये है। तो ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। रेन जो है 45 डिग्री बना रही है, तो ये 45 हो गया, वर्टिकल के साथ 45 बना रही है, ये 45 हो गया। जो मैन है उसका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन विच इज हॉरिजॉन्टल से 37, तो ये हो गया
37 डिग्री, और ये कितना है 10 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ माइनस वीएम कहां आ जाएगा, इस साइड में, ये 37 हो गया, और ये आ गया माइनस वीएम। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड माइनस वीएम। ये माइनस वीएम है और ये वी आर है, ये माइनस वीएम और ये वी आर है। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो वी आर एम है, और वी आर एम हमें बताना है। तो वी आर एम कितना हो जाएगा, वी आर को कैसे लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये भी कितनी दे रखी है, जो भी है, तो ये हो गया 8√2 दे रखी है शायद, ये ना 8√2 मीटर पर सेकेंड ये दे रखी है। तो ये हो गया, वी आर को कैसे लिख सकते हैं, 8√2 cos 45 करूंगा तो जे sin 45 आई प्लस आई में होगा ना, और माइनस 8√2 cos 45 जे, ये माइनस में आया। और अब इसको भी लिख देंगे माइनस वीएम, ये 10 है, तो 10 cos 37 माइनस हो गया, प्लस ये 10 है ना, 10 cos 37 ये माइनस में हो गया क्योंकि नेगेटिव पे है, 10 cos 37 आई, ये आई हो गया, और माइनस 10 sin 37 जे हो गया। तो कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 8, 1/√2 कैंसिल हो गया, ये -8 जे हो गया, और ये हो गया -10 इंटू 4/5, तो 4 to the 8 -8 आई, और ये माइनस ये 3/5, तो 6 हो गया, -6 जे, तो ये कैंसिल हो गए और आंसर आ गया -14 जे। तो वी आर एन कितना आ गया, -14 जे हो गया।